पूरी इंग्लिश के जो अलंकार है, ऑर्नामेंट बोलते हैं हम। जैसे हम एक इंसान है, लेकिन हमारे अलंकार क्या है? हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बूट सूट पहनते हैं, हम मेकअप करते हैं, ये हमारे अलंकार है। फिर हम परफेक्ट इंसान दिखते हैं लोगों को। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अलंकार है, वो है आर्टिकल। आर्टिकल लैंग्वेज में लय लाता है, लैंग्वेज में रिदम लाता है। आर्टिकल बोलो, प्रीपोजिशन बोलो, वो दो चीज़ें ऐसे हमें बहुत पढ़ना जरूरी है। यानी आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ये दो पार्ट हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो भाषा के अलंकार है, भाषा को सुशोभित करते हैं, भाषा को लय देते हैं, भाषा को रिदम देते हैं। जैसे संगीत में ताल, सुर, तबला, पेटी होता है, उससे संगीत जो होता है वो सुनने लायक बनता है। हम उसको सुनते हैं तो हमको आनंद प्राप्त होता है। वैसे भाषा की स्वीटनेस जो है ना, वो है आर्टिकल, वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अभी हम इस पार्ट को ले रहे हैं। देखो दोस्तों, आर्टिकल इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। समझा आपको? तो पहला पॉइंट क्या है, अगर मैं लिख के दूं तो आर्टिकल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अंडरस्टूड? आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू पार्ट में आर्टिकल डिवाइड होता है। वन इज डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित उपपद। देखो, आर्टिकल एक शब्द है, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। तुम आर्टिकल को बोलते हो लेख। देखो, हमारे इंग्लिश के भाषा में आर्टिकल लिखा बोलते हैं, यानी एक लेख लिखा। यानी आर्टिकल के मीनिंग होते हैं एक उपपद, यानी ये आर्टिकल कौन सा? द ये जो है, ये है डेफिनेट आर्टिकल, उसको बोलते हैं निश्चित उपपद। ठीक है, और द दूसरा जो आर्टिकल का प्रकार है वो है इन डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा है? ए और एन, अनिश्चित उपपद, जो निश्चित नहीं है। बराबर है? और ये जो ए एन आर्टिकल होता है वो वन के लिए काम करता है, एक चीज के लिए, सिंगुलर के लिए काम करता है। सिंगुलर संख्यावाचक नाम के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज कंफर्म है, निश्चित है, डेफिनेट है, जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है, उसके लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ, पहले हमने अ किंग लिया क्योंकि एक राजा था, लेकिन एक राजा कौन सा था यह हमें पहले वाक्य में मालूम पड़ा। तो दूसरे वाक्य में हम लिखेंगे द किंग वाज ब्रेव। द किंग वाज ब्रेव, राजा शूर था। अब दूसरे वाक्य में हमने द किंग क्यों लिया? क्योंकि पहले वाक्य में कौन किंग था यह हमें अंडरस्टूड हुआ। इसलिए कंफर्मेशन होने के बाद सेकंड वाक्य में द किंग लिया, क्योंकि वही किंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह हमें दर्शाना है। अंडरस्टूड? तो जो चीज निश्चित है, गो टू द स्कूल बोला, द स्कूल क्यों बोला? क्योंकि स्कूल कौन सी है सबको मालूम है। गो टू द टेम्पल, द टेम्पल क्यों बोला? क्योंकि टेम्पल कौन सा है, बोलने वाला है उसको मालूम है, सुनने वाला है उसको मालूम है। टेम्पल नाम की चीज निश्चित है, कहाँ है, किधर है, मालूम है, इसलिए द टेम्पल आया। तो जो चीज होती है निश्चित, डेफिनेट होती है, उसमें द आर्टिकल आता है। इसका डिटेल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों में एक समस्या होती है कि जब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो द का जो उच्चारण है वो दी करे या द करे। द जो आर्टिकल है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग उसको दी बोलते हैं और कभी द बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि द का इंग्लिश में उपयोग होता है दैट के तौर पर। जैसे दैट टेम्पल, द टेम्पल, यानी टेम्पल निश्चित है, ठीक है ना। और बोलते ना, अरे वो टेम्पल में जा, गो टू द टेम्पल, द टेम्पल यानी दैट टेम्पल। दैट इंग्लिश में दैट का इस्तेमाल हम द के तौर पर करते हैं। हिंदी में वो टेम्पल, वो यानी कंफर्म है, निश्चित है, द टेम्पल यानी ओ का मतलब द, हिंदी में उसको वो बोलते हैं हम। वो आदमी को मीट द पर्सन, द पर्सन यानी हिंदी में वो पर्सन। अंडरस्टूड? दूसरा मतलब, जब वावेल्स
से शब्द की शुरुआत होती है तब उसका उच्चारण हम दी करते हैं। क्या करते हैं? दी एंड, दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। वावेल्स है ना स्वर, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? स्वर है। देखो 12 कड़ी में 26 लेटर है, उसमें से 21 क्या है? कंसोनेंट है, और ए ई आई ओ यू वो क्या है? स्वर है। तो शब्द की शुरुआत अगर स्वर से होती है और वह द आर्टिकल लगाने की सिचुएशन है तो उसका उच्चारण तुम दी करेंगे। क्या करोगे? दी एंड, दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। और अगर शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से है यानी व्यंजन से है, जैसे शुरुआत रॉक, रॉ, द रॉक, द कार, द गाइड, द मैसेज, समझा आपको? तो उच्चारण द करेंगे। तो दोस्तों तुमको द और दी का उच्चार का फर्क समझाऊंगा। हैव यू अंडरस्टूड? हम अब इनडेफिनेट आर्टिकल एंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आर्टिकल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तुमको मैंने बताया है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ? नाउन के साथ। जैसे समझो एक वाक्य है, ही इज अ बॉय। अगर मैं ऐसा बोलता ही इज बॉय, तो ये वाक्य क्या होता? राइट होता कि रॉन्ग होता? ये वाक्य गलत होता, क्योंकि नाउन के पहले क्या होना? आर्टिकल होना। बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आता। और एक बात और याद रखो कि ये जो बॉय है ना, ये कॉमन नाउन है। जैसे सी इज अ गर्ल, हम सी इज गर्ल बोला तो ये वाक्य क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगर इसको राइट करना है तो सी इज अ गर्ल होगा। ये जो अ जो है आर्टिकल है, वो लड़की है, ठीक है? यानी नाउन के पहले आर्टिकल आता है, और मोस्टली कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है। ये बात भी याद रखो। कॉमन नाउन गर्ल, ये कॉमन नाउन है क्योंकि सभी लड़कियां हैं, उसको हम गर्ल बोलते हैं। काऊ, काऊ यानी गैया, सभी गैया है, उसको एक कॉमन नाम है काऊ। बॉय, सभी लड़कियों को कॉमन नाम है बॉय बोलते हैं। हाँ, फिर उसमें प्रॉपर नाउन आता है। जैसे मैं लड़का हूं, मैं बॉय हूं, तो मेरा नाम जगदीश है। जगदीश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, बराबर है। तेरा नाम क्या है? प्रज्वल है। प्रज्वल ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, विशिष्ट नाम। लेकिन तू क्या है? लड़का है, बॉय है, ये क्या है? तेरा कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी लड़कों को हम बॉय बोलते हैं क्योंकि कॉमन में आता है, बराबर है। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, याद रखना। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन विशिष्ट सिचुएशन में आ सकता है। ये बात मैं पढ़ाऊंगा मैं। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आता है, ये बात याद रखो। मटेरियल नाउन अगर है, जैसे आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे ही वॉन्ट्स मनी, उसको पैसे चाहिए। मनी क्या है? मटेरियल नाउन है। ही वॉन्ट्स अ मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि वाटर और मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, जो गिन नहीं सकते। जो चीज गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उसके सामने आर्टिकल नहीं आता है, याद रखना। देखो मैं तुमको पत्ते का बताता हूं। नाउन ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश में। नाउन के प्रकार है कितने? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है? तो कॉमन नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आता है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है? फिर कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग, हम जो फीलिंग कहते हैं, भावना, इमोशन, बराबर है, उसमें आर्टिकल मोस्टली नहीं आता है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव नाउन है, उसमें आर्टिकल आने की संभावना कम होती है, ठीक है? तो जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल आता है। और अगर नाउन सिंगुलर है और संख्यावाचक है, काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है, यह बात याद में रखो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ए आर्टिकल है, अल्फाबेट में 26 लेटर है, बराबर है, उसमें से 5 लेटर क्या है? स्वर है, उसको हम बोलते हैं वॉवेल्स, इंग्लिश में स्वर। और ये जो है ये सब क्या है? कंसोनेंट्स, व्यंजन, बराबर है। तो व्यंजन के पहले ओ आर्टिकल आता है और स्वर के पहले
एन आर्टिकल आता है। और अब रही बात उच्चारण की, हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, तो हम कार जो शब्द है कार, उसके सामने कार ये क्या है, कॉमन नाउन है, सभी कारों को हम कार बोलते हैं। फिर मारुति, फिर टेस्ला, फिर सुजुकी, ये अलग अलग नाम है। अ कार बोलते हैं। तुम कार को ए कार मत बोलो, अ कार बोलो, इसका उच्चारण अ है। अ पेन बोलो, ए पेन मत बोलो। अगर तुम ए पेन बोलते हो तो ये हो गया रॉन्ग, अ पेन बोलो। अ पेंसिल बोलो, ठीक है, ए मत बोलो, अ बोलो। हाँ, तो समझो कि इसका उच्चार अ होता है। क्या होता है? अ। ए उच्चार जो है ये रॉन्ग है, ये दिमाग में रखो। समझ में आ रहा है क्या आपको? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ए उच्चार कब होता है? अगर मुझे ऐसा बोलना है, ए बॉय मेट मी यस्टरडे, एक लड़का मुझे कल मिला। ए बॉय क्यों मैंने बोला यार? क्योंकि जिस शब्द पे हमें ट्रेस देना है, एम्फसाइज करना है, उसको स्पेशल दिखाना है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल ए कर सकते हैं। नहीं तो उसका उच्चार मोस्टली क्या होता है? अ ही होता है। समझ में आया आपको? यह कंसेप्ट या तुम दिमाग में रखो। मेरे दोस्तों, यह कंसेप्ट आपको समझा क्या? हैव यू गॉट इट? इंसान एक प्राणी है। इंसान के शरीर में टंग होती है, लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, आंखें होते हैं, बाकी सभी ऑर्गन होते हैं। लेकिन यह एक फोकल कॉर्ड होती है। क्या होती है? फोकल कॉर्ड। और नेचर ने हमें, हमारा जो ओरिजिनल वॉइस है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हम बातें नहीं कर सकते। हमारा जो आवाज निकलता है वो निकलता है वोकल कॉर्ड से। जैसे जब हम मरते हैं, यानी हमसे आवाज नहीं निकलता। देखो, हम जब मृत्यु की शैया पे होते हैं, आखिरी क्षण में होते हैं, तो हम कोई वाक्य नहीं बोल सकते, सिर्फ ऐसा बोलते हैं। मालूम है आपको? तो वो जो आवाज है ना, वोकल कॉर्ड से निकलता है। वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलता है वो नेचुरल आवाज होता है, वो नेचर ने दिया होता है। हाँ, बाद में सिर्फ हम दादा, काका, मामा, छोटा बच्चा पढ़ता है, बाद में जातो, खातो, एतो, पीतो, वो हम व्यंजन जो है, कंजोनेंट जो है, बाद में पढ़ते हैं। लेकिन जो स्वर होता है, जो वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलता है, वो स्वर का आवाज होता है, वो हमें नेचुरली होता है। वो बाय बर्थ से टिल डेथ तक होता है। बर्थ से डेथ तक हम जो आवाज निकालते हैं, वो आवाज निकालते हैं वोकल कॉर्ड से। तो जो आवाज वोकल कॉर्ड से निकलता है उसमें एन आर्टिकल आता है। अब वो आवाज कैसा है देखो, एप्पल, ए ए ए ए। जब हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल, तब हमारी टंग, लिप्स और टीथ काम नहीं करते हैं, बॉडी काम नहीं करती है। यानी देखो, हम जब पेन बोलते हैं, पेन, तो लिप्स काम करते हैं, टंग काम करते हैं, टीथ काम करता है और पूरी बॉडी काम करती है। पेन, बुक, बुक देखो, बुक बोला, बुक देखो, बुक, तो ये होठ नजदीक आए, लिप्स, टंग ने काम किया, टीथ लगे। लेकिन जब हम बोलते हैं एप्पल, ए, देखो ए नजदीक नहीं आते, यानी टीथ का, टंग का और लिप्स का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। ए, एप्पल, एंड, अम्ब्रेला, देखो, हम भगवान क्या स्मरण करते हैं? ओम बोलते हैं, ओम ओम। तो देखो, ओ, लिप्स, टंग, टीथ और बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर है। तो जो आवाज वोकल कॉर्ड से निकलता है वह एन आर्टिकल आता है। जैसे ए, एन एप्पल, एन, देखो ए, एन, एलिफेंट, ए, एन एलिफेंट, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अंडरस्टूड? यूनियन, देखो यू, यूनियन, यूनियन ऐसा आया, तो या यू उच्चार आया या अ आएगा। यूरोपियन, यू उच्चार आया या अ आएगा। देखो, स्पेलिंग के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उच्चारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है या एलिफेंट है, या यूरोपियन है, या अम्ब्रेला है, या यूरोपियन है, स्पेलिंग या ई आया या स्पेलिंग ई आया, फिर भी या ए आर्टिकल लगा, या स्पेलिंग यू आया, फिर भी या ए आर्टिकल लगा, क्योंकि यह शब्द जो है ना वोकल कॉर्ड से नहीं निकल रहा। हम स्पेलिंग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे,
हम चर्चा करें उच्चारण के बारे में। लगे तो मैं आगे उच्चारण के डिटेल्स आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखो कि जो आवाज वोकल कॉर्ड से निकलता है, जो नेचुरल आवाज होता है, जो नेचर ने हमें दिया है, जब हम पैदा होते हैं पहले शुरू के 1.5-2 साल में हम वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, जब हमारी मृत्यु नजदीक होती है, जब हमसे आवाज नहीं निकलती तो हम वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, उसके सामने एन आर्टिकल आता है। स्वर जो है नेचर ने दिए है हमको, व्यंजन हमने पैदा किए हैं, अंडरस्टूड। तो स्वर के सामने एन आर्टिकल आता है। ये कंसेप्ट आपको समझा क्या, ये पूरे डिटेल में? हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? और एक बात और याद रखो कि तुम अगर आर्टिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, आर्टिकल यूज बिफोर नाउन, याद रखना, या आर्टिकल यूज फॉर द नाउन, यानी नाउन के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। मुझे बताओ ये वाक्य सही है गलत है? गलत है? नहीं, ये वाक्य सही है। क्यों सही है बताता हूं। क्योंकि मैंने बताया कि आर्टिकल काम करता है नाउन के लिए, या नाउन है क्या? नहीं, तो ये आर्टिकल जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि या ऑनेस्ट शब्द आया तो हमें एन लगाना जरूरी है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि या उसके बाद नाउन नहीं आया, और आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। समझ में आ रहा क्या? तो ही इज ऑनेस्ट बराबर है ही इज ग्रेट, या अ ग्रेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि या ही इज ग्रेट बॉय आया होता तो या अ आता था, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। आर्टिकल यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल यूज फॉर नाउन। समझा आपको? हाँ, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये वाक्य इसलिए बराबर है क्योंकि ये एन जो है आर्टिकल बॉय के लिए आया है, ये बॉय है इसलिए यह एन आर्टिकल आया है। समझ में आ रहा क्या? तो आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है, अंडरस्टूड। जैसे एग्जांपल देता हूं, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ये बहुत अच्छा लड़का है। मुझे बताओ ये आर्टिकल किसके लिए आया है? ये बॉय के लिए आया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये दादाजी है, एक बूढ़ा आदमी है, ग्रैंडफादर है, उसका एक सन है, छोटा बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है, ये 70 साल का बूढ़ा आदमी है, उसका ग्रैंडफादर है। ये बच्चा उसके ग्रैंडफादर को फॉलो कर रहा है, यानी ग्रैंडफादर के पीछे 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 जा रहा है, बराबर है। लेकिन बीच में एक दिगड़ा तगड़ा आदमी आ गया, कोई भी आदमी आ गया, तो उनके बीच में ये आदमी आ गया, तो ये छोटा बच्चा ये आदमी को फॉलो कर रहा है या ग्रैंडफादर को फॉलो कर रहा है? बराबर है। तो इसी तरह ये बच्चा का संबंध किससे? ग्रैंडफादर से, क्योंकि उसके वो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर इसलिए वो बच्चा है, बराबर है ना। ये बीच में आदमी आ गया लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे बीच में वेरी शब्द आया, ये एडवर्ब है, गुड ये एडजेक्टिव है, लेकिन जो आर्टिकल आया है ही इज अ वेरी गुड बॉय, ये बॉय के लिए आर्टिकल आया है। समझना आपको? अगर यह ही इज वेरी गुड ऐसा शब्द होता तो यह आर्टिकल या नहीं चाहिए था। अगर यह ही इज अ गुड बोलते तो भी ये वाक्य गलत होता। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने बोला है कि जिस शब्द की शुरुआत स्वर से नहीं, स्वर जैसे उच्चार से होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन, तो आर्टिकल एन आता है, अंडरस्टूड। स्वर जैसा उच्चार होना, उच्चार कैसा होना? स्वर जैसा। और जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से नहीं, कंसोनेंट से नहीं, तो कंसोनेंट जैसे उच्चार से होती है, उच्चार प्रोनाउंसिएशन, तो वहां ए आर्टिकल आता है, याद रखो, पहला पॉइंट। अब देखो ये चार्ट है, इस चार्ट से आपको हर चीज समझ में आएंगी, आप एक भी गलती नहीं करोगे दोस्तों अगर ये चार्ट आपने अच्छा अंडरस्टैंड किया तो। देखो अगर ए ई आई ओ यू ये स्वर है, ठीक है, तो अगर इसका ए का उच्चार ओ ए होगा तो एन आर्टिकल आएगा। जैसे देखो एप्पल, उच्चार क्या आ गया? एप्पल, ए आ गया, ए का उच्चार आया ना, तो यहां एन एप्पल आएगा। एंड कौन सा उच्चार है? एंड बराबर है। मैं स्पेलिंग के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा उच्चार के बारे में। किसके बारे में? उच्चार के, एंड, ठीक है। एलिफेंट, ए उच्चार यह है,
ए और ई दोनों में से अगर उच्चार आता तो आर्टिकल एन आएगा, एन एलिफेंट। ठीक है, मुझे बताओ एग्स, इसका उच्चार क्या है? एग्स है, उच्चार ए आया, ये किधर है? या है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? एन आर्टिकल। ये मानते हो आप? इधर देखो इंक बॉटल, इंक उच्चार ये हम बोलते हैं ना, इंक बोलते हैं ना, उच्चार ई का है ना, तो आर्टिकल क्या आएगा? एन इंक बॉटल। ऑरेंज, आ उच्चार आ का है, तो हम यहां क्या लेंगे? एन ऑरेंज। समझ में आ रहा है आपको? देखो अनियन, अनियन एक प्याज होता है, प्याज प्याज, अनियन उसका होगा अनियन प्याज। उच्चार देखो अ आया, अ नियन, बराबर है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? एन अनियन। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इधर 1 रुपी नोट, उच्चार क्या आया? व न रुपी नोट, वो का उच्चार किधर है? इधर देखो वो में क्या आता? ए आर्टिकल, क्योंकि ए आर्टिकल आता है, क्योंकि हमें स्पेलिंग नहीं देखना है, हमें उच्चार देखना है। वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट द स्पेलिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट प्रोनाउंसिएशन। अंडरस्टूड? वो उसका उच्चार वो है ना, व्यंजन का आया, तो या अ 1 रुपी नोट आएगा। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उच्चार क्या है? अ आया है ना, अम्ब्रेला, तो या क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। अंडरस्टूड? यूनियन, यू उच्चार देखो, यू नी अन, उच्चार यू का आया, देखो यू क्या आएगा? आर्टिकल ए आर्टिकल आएगा, बराबर है, ए यूनियन। यूनिवर्सिटी, यू देखो उच्चार यू का आया, यूनिवर्सिटी, देखो यू का उच्चार के लिए क्या आता है? अ यूनिवर्सिटी। यूनिट देखो वही उच्चार आया, अ यूनिट। आवड़, देखो अभी इधर का चार्ट देखो, आवड़, आवड़ यानी ताश, एन आएगा क्योंकि उच्चार आ का आया। स्पेलिंग को मत देखो, किसको देखो? उच्चार को देखो। डोंट थिंक अबाउट द स्पेलिंग, थिंक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। लेकिन यह देखो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट आ आया, आ, ठीक है, या एन ऑनेस्ट मैन। एयर, ए एयर, एन एयर। लेकिन हेयर, हेयर, हेयर यानी बाल, हेयर, ह का उच्चार है हेयर, तो या ह का उच्चार के लिए ए आर्टिकल आएगा, ओ हेयर। समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर इधर देखो होटेल, हा टेल, ह का उच्चार है, तो यहां क्या आएगा? अ होटेल। अंडरस्टूड? हैंड, हैंड, ह का उच्चार है, अ हैंड आएगा। आपको समझा क्या अब तक? तो मेरे दोस्तों मुझे आपको वंस अगेन क्या बताना है, तुम स्पेलिंग के बारे में मत सोचो, तुम सोचो उच्चारण के बारे में। जिस शब्द का शुरुआत स्वर से न होते हो, स्वर जैसे उच्चार से होते हैं, वहां एन आर्टिकल आता है। जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से ना होते हुए व्यंजन जैसे उच्चार से होते, उच्चार, तो वहां ए आर्टिकल आता है। और ये जो चार्ट है इसको अच्छा दिमाग में रख लो, इसका अगर लेना है तो टेक अ पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको सही मायने में समझाऊंगा। एक पार्ट में इस वीडियो का और पढ़ाऊंगा आपको, एक पार्ट आर्टिकल का मुझे और पढ़ाना पड़ेगा। अगर सही में आपको डीप नॉलेज मिला होगा, अच्छा ज्ञान मिला होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके चलते हुए आपको आने वाली वीडियो अच्छे क्वालिटी की वीडियो मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके। देखो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे इंग्लिश लर्न कर रहे हो, तुम तुलना करो, 1000 वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम तुलना करो कि डीप नॉलेज कहाँ है और डीप नॉलेज लेने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।